Hello everyone, welcome back to Medical Intelligence. Today's topic इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले। साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जो कि साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया गया है। साइकोलॉजी इज़ द फेयरली ए न्यू साइंस। साइकोलॉजी एक साइंस है। इन 19th सेंचुरी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज ए सेपरेटेड फील्ड इन ऑल स्टडी। 19th सेंचुरी के अंदर इसकी स्टडी की गई है। The birth is formal psychology can be tracked back to 1879, यानी कि 1869 में इसको ट्रैक्ड किया गया था साइकोलॉजी को, जो कि इसका बर्थ हुआ था, यानी कि इसको खोज लिया गया था, इसकी खोज हुई थी। इट इज़ वॉज फाउंड बाय विलियम्स वॉन्ड इन स्लीपी जर्मनी, यानी कि जर्मनी में इसको फाउंड किया गया था, जो कि ये साइंटिस्ट है यहाँ पर विलियमसन वॉन्ड। वर्ड साइकोलॉजी यूज्ड बाय रुडल्ट जोकल 1519। साइकोलॉजी ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जिसका है सेंस यानी कि स्पिरिट, और सोल माइंड यानी कि माइंड और हमारी आत्मा। फिर लोगस यानी कि स्टडी। साइको यानी कि सूल और माइंड, और लॉजी यानी कि स्टडी। वर्ड सूल मीन्स स्पिरिट और इमोरल एलिमेंट्स इन अ पर्सन। विलियम जोम्स वर्ड माइंड इंस्टेड आर सोल इन 1819, यानी कि 1890 में साइकोलॉजी की खोज की गई थी, जिसमें विलियम जोन्स ने आत्मा यानी कि सोल के बारे में बताया है। माइंड इज obstructed and could not be seen, but behavior is what mind do. Mind is a stress of consciousness, यानी कि माइंड के अंदर स्ट्रेस कैसे होता है और कॉन्शियसनेस के बारे में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि आत्मा के बारे में बताया गया है साइकोलॉजी। Later on, philosopher Plato said psychology is the study of mind, यानी कि साइकोलॉजी की स्टडी की गई है माइंड के अंदर साइकोलॉजी की स्टडी की गई है। अकॉर्डिंग टू सिग्मोइड फ्रेंड, माइंड इज डिवाइडेड इनटू 3 फेस, यानी कि ये जो साइंटिस्ट है सिग्मोइड फ्रेंड, इनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी को 3 पार्ट है। पहला पार्ट है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ये 3 पार्ट है ब्रेन के। सबकॉन्शियस यानी कि साइकोलॉजी को इन 3 पार्ट में बांटा गया है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। दिस इज ऑल्सो रिस्पेक्टेड। लेटर ऑन 80th सेंचुरीज और परमिटेनल साइकोलॉजी, साइंटिफिक साइकोलॉजी कम इनटू द बिगिन। फाउंडर वाज द विलियम वुंडत इन 1919 फर्स्ट साइकोलॉजी इज द लिविज जर्मनी। डिफाइंड ऑफ साइकोलॉजी चेंजेस टू। साइकोलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर साइंस, यानी कि साइकोलॉजी में आपकी ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन माइंड की स्टडी की गई है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर बाय मेजरिंग बाय टूल्स और टेस्ट कॉल्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट, यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं जिसमें ह्यूमन बिहेवियर एंड माइंड की स्टडी की गई, साइंटिफिक स्टडी। डेफिनेशन। अब साइकोलॉजी की स्टडी क्या होती है, साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेशन साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। इट इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट इज़ वर्क, यानी कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक है, यानी कि साइंटिफिक स्टडी है जिसके बारे में हम हमारी जो माइंड का मेंटल हेल्थ, यानी कि हमारी जो माइंड की मेंटल हेल्थ होती है उसके बारे में पता लगाया गया है, और हमारा बिहेवियर जो होता है इसके अंदर ये एक प्रोसेस होती है साइकोलॉजी की साइंटिफिक, जिसके अंदर हमारे माइंड और बिहेवियर के बारे में पता लगाया गया है। इसमें स्टडी की जाती है कि हमारा माइंड जो होता है, माइंड वो कैसे वर्क करता है। यह जो डेफिनेशन ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से ली गई है। फिर हमारी सेकेंड डेफिनेशन आती है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर विच इज़ इंक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ द साइंस टू सॉल्व ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि साइकोलॉजी में स्टडी की गई है जो कि साइकोलॉजी आती है वो साइंस के अंदर आती है, जिसमें ह्यूमन एंड एनिमल का बिहेवियर जो होता है उसके अंदर जो साइन सिम्टम और यानी कि जो बिहेवियर होता है, कौन कौन से बिहेवियर करते हैं ह्यूमन एंड एनिमल्स, उनके बारे में पता लगाया गया है। साइकोलॉजी डिफाइंड एज अ साइंस अबाउट फिनोमिना ऑफ माइंड, कॉन्शियस, सब्जेक्ट और सेल्फ, यानी कि साइकोलॉजी जो होती है
इसको डिफाइन किया गया है साइंस के अंदर, जो कि एक फिनोमिना है, जो कि माइंड जो कॉन्शियस कैसे होता है सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है माइंड का, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो सभी इसके बारे में पता लगाया गया है, जो कि W.H. हेम्प्टन के द्वारा दी गई है डेफिनेशन। फिर आती है हमारी डेफिनेशन, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट इज़ फंक्शन एक्सपेशली रोज अफेक्टिंग बिहेवियर इन अ गिवन कॉन्टेक्ट। यह जो डेफिनेशन ये कौन से ऑक्सफर्ड डिक्शनरी के द्वारा दी गई है। यहाँ पर आपको सभी तरह की जितनी भी डेफिनेशन साइकोलॉजी की ऑल A to Z आप जब गूगल पर सर्च करो सभी आपको यहाँ पर हमने दे रखी लिखकर। तो हमारी अगली है डेफिनेशन, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस एंड हाउ इट इज़ दे अफेक्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म फिजिकल स्टेट एंड मेंटल स्टेट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आपको जैसी जो डेफिनेशन सही लगे वो आप याद कर सकते हो, बहुत सारी डेफिनेशन हम दे रखी है यहाँ पर, जो कि अलग अलग राइटर के द्वारा दी गई है। रोड्स ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, यानी साइकोलॉजी में साइंटिफिक स्टडी की गई है जिसमें बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस होती है। लेट इज ब्रेक डाउन द डेफिनेशन। बिहेवियर एनीथिंग दैट यू डू दैट कैन ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर को। मेंटल प्रोसेस ये होती है कि इंटरनल एक्सपीरियंस थॉट्स फीलिंग सेंसेशन एंड परसेप्शन, यानी मेंटल प्रोसेस के अंदर हम एक्सपीरियंस करते हैं हमारे मेंटल प्रोसेस को। सिस्टमेटिक स्टडी, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ डाटा एंड सपोर्ट। फिर आता है सब्जेक्ट फील्ड एरिया स्कोप, यानी कि साइकोलॉजी की स्कोप क्या है, साइकोलॉजी की फील्ड और एरियाज के बारे में यहाँ पर दे रखा है। इट इज़ ब्रॉड एंड डिवर्स फील्ड इन डिवाइडेड इनटू बोर्ड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली है प्योर साइकोलॉजी, जो कि प्रोवाइड करती है फ्रेमवर्क, थ्योरी, बेसिक कंसेप्ट एंड साइकोलॉजी फॉर्मुलेशन प्रिंसिपल थ्योरी को प्रोवाइड करती है प्योर साइकोलॉजी। फिर आती है अप्लाइड साइकोलॉजी, इसमें अप्लाई किया जाता है। प्योर साइकोलॉजी इज यूज प्रैक्टिकल फॉर्म एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स रूल्स टेक्निक ऑफ साइकोलॉजी इज द मोडर, यानी अप्लाइड साइकोलॉजी में हम प्रिंसिपल जो होते हैं प्योर साइकोलॉजी के उनको अप्लाई करते हैं। जिसकी ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, इसकी ब्रांचेज होती है जनरल साइकोलॉजी, जो कि जनरली हम यूज़ करते हैं वो साइकोलॉजी आती है इसके अंदर, आप पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। फिर आती है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर पर डिटेल में यहाँ पर बताई गई है, आप पढ़ सकते हो। अगर हम बताएंगे तो आपको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप पढ़ सकते हो। फिर आती है सोशल साइकोलॉजी, जो कि सोशल साइकोलॉजी हमारी होती है सामाजिक साइकोलॉजी होती है, जिसके अंदर हमारे पीपल जो होते हैं उनका रहन सहन रिलेशनशिप्स सभी अंदर आते हैं, इसके अंदर आते हैं। फिर आती है हमारे एक्सपेरिमेंटल, इट इज डिस्क्राइब इन द एक्सपेरिमेंट दिस मेथड ऑफ क्राइंग एंड आउट ऑफ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग साइंटिफिक मेथड। ये एक साइंटिफिक मेथड होती है जिसमें के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। फिर आती है हमारा पैरा साइकोलॉजी, इट इज डील्स विद एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन केसेज एंड रीबर्थ टेलीपैथी एंड अप्लाइड प्रॉब्लम, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें जो परसेप्शन और उनकी बच्चे का जन्म होता है तब वो कैसा होता है और बड़ा होता है कैसा होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जियो साइकोलॉजी, इट इज़ अ डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट एंड पर्टिकुलरली वेदर एंड क्लाइमेट सोइल एंड इज द टेलीस्कोप एंड बिहेवियर, यानी कि यहाँ पर इन्वायरमेंट फिजिकल जो इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर को यहाँ पर डिफाइन किया गया है जियो साइकोलॉजी के अंदर। फिर आती है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी होती है, इसके अंदर भी एक्सप्लेन किया गया है कि बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल के अंदर बिहेवियर कैसा होता है, उसकी स्टडी यहाँ पर की गई है। फिर आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी कि जो बच्चा होता है उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, जब वो बड़ा होता है तो उसकी साइकोलॉजी कैसी होती है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। फिर आता है कंपैरेटिव साइकोलॉजी, यहाँ पर कंपैरेटिव साइकोलॉजी के अंदर बताया गया है एनिमल के बिहेवियर, यानी कंपैरेटिव साइकोलॉजी होती है इसमें एनिमल के बिहेवियर के बारे में स्टडी की गई है। फिर आती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इसके अंदर ह्यूमन थॉट, यानी ह्यूमन के अंदर जो माइंड के अंदर जो थॉट आते हैं, जो विचार आते हैं उसके बारे में यहाँ पर स्टडी की गई है। फिर हमारे आती है अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांचेस, तो यहाँ पर पहला है एजुकेशन साइकोलॉजी, इसके बारे में एजुकेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर आती है क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी कि क्लिनिकल में हम पेशेंट को जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं कैसे क्या सभी कुछ डिटेल के अंदर इसके में बताया गया है क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर। फिर आती है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री के अंदर भी साइकोलॉजी का प्रयोग होता है जो कि यहाँ पर डिटेल से बताया रखा है, आप पढ़ सकते हो डिटेल में और नोट्स बना सकते हो। फिर आती है लीगल साइकोलॉजी, यानी कि इसके अंदर आते हैं जब चोर को पुलिस कैसे पकड़ती है, उसको साइकोलॉजी तरीके कैसे डराती है, कैसे उससे सच बाहर निकलाती है, यहाँ पर कुछ ऐसे बता रखा है टेक्निक्स होती है जो कि लीगल साइकोलॉजी के अंदर
पर यूज़ की जाती है। फिर आती है मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी के अंदर जो हमारे आर्मी मैन होते हैं उनको उनको कॉन्फिडेंस लाने के लिए और मोटिवेशन देने के लिए उनको मिलिट्री के अंदर साइकोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में बता रखा है। फिर आती है पॉलिटिकल साइकोलॉजी, यानी पॉलिटिक्स के अंदर भी साइकोलॉजी यूज़ की जाती है। फिर स्कूल साइकोलॉजी जो होती है, स्कूल में हम बच्चों को कैसे कॉन्फिडेंस के साथ कि बच्चे आपको अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे पढ़ाई करनी है, टॉपर बनना है क्लास का, ऐसे उनको मोटिवेशन देते हैं, जो कि स्कूल में भी साइकोलॉजी यूज़ की जाती है। फिर आती है साइकोलॉजी एंड नर्सिस, यानी साइकोलॉजी का नर्सिंग में क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से दे रखा है। इलनेस, डिसीज़, रिलेशनशिप, फिजिकल इलनेस, सब कुछ यहाँ पर डिटेल दे रखा है, आप पढ़ सकते हो। साइकोलॉजी एंड द स्टडी एंड द स्टूडेंट नर्स, यानी कि साइकोलॉजी के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं, नर्स स्टूडेंट जो होते हैं, यानी कि स्टूडेंट जो होते हैं बाद में नर्स बन जाते हैं, उनमें क्या 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 क्वालिटीज़ पाई जाती है साइकोलॉजी को, उसके बारे में बता रखा है यहाँ पर। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। फिर साइकोलॉजी के अंदर मेथड्स कौन कौन सी होती है साइकोलॉजी के स्टडिंग बिहेवियर, यहाँ पर दे रखा है। पहला इंटरसेप्शंस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, सर्वे, टेस्टिंग, केस हिस्ट्री, जेनेटिक डेवलपमेंट, सभी यहाँ पर दे रखा है। तो पहला है इंस्ट्रक्शंस, जिसके बारे में यहाँ पर डिटेल दे रखी है, जो कि एक मेथड होती है। फिर ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्व करके जो मेथड होती है, हम ऑब्जर्व किसी को देखकर ऑब्जर्व करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी है, इसको क्या प्रॉब्लम है, सभी देखकर ऑब्जर्व करते हैं, उस मेथड को भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। फिर एक्सपेरिमेंटल, यानी एक्सपेरिमेंट करके किसी ऊपर किस पर, ये हम उसको समझ लीजिए कि उसको हमने कुछ भी बोला तो वो कैसे रिएक्ट करता है, ऐसा हम एक्सपेरिमेंट उस करके उस पर देखते हैं, तो उसका भी यहाँ पर मेथड का यूज़ किया गया है। उसके बाद है सर्वे मेथड, यानी कि हम किसी, आपने देखा होगा कि आप गूगल पर या ऑनलाइन कभी भी सर्वे का जवाब देते हो, यानी कि क्वेश्चन का आंसर देते हो, उसमें टिक लगाने देते हो, उस सर्वे के हिसाब से भी यहाँ पर मेथड का यूज़ किया गया है, जिसके अंदर भी साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है, यानी कि हम उस प्रश्न को बोलकर भी साइकोलॉजी टेस्ट करवाते हैं। फिर यहाँ पर टेस्ट मेथड में भी हम किसका टेस्ट साइकोलॉजी के हिसाब से यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत डिटेल दे रखी है, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर क्लिनिकल में कैसे यूज़ होता है, केस हिस्ट्री में, ऐसी पूरी डिटेल दे रखी है। जेनेटिक और डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का जब जन्म होता है तो उसको कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे उसकी स्टडी करनी, कैसे उसकी ग्रोथ, कैसे उसको आगे बढ़ाने के लिए कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन देना है, सभी कुछ यहाँ पर बता रखा है पूरी डिटेल के साथ। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए आगे और नोट्स पाने के लिए।